हेलो दोस्तों। आज 16 जून 2026 आज का प्री मार्केट अपडेट निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का लेके आया हूँ। इससे पहले कि मैं लेवल्स पे बात करूँ, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मेरा एक प्योर एजुकेशनल वीडियो है। आप इसे एजुकेशनल के हिसाब से ही लें। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सलाह ज़रूर लें। तो आइए देखते हैं आज के लेवल्स क्या रह सकते हैं। जब तक 23,925 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं हो तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। 23,925 को अगर क्रॉस करता है तो ये 23,980 तक जा सकता है। उसको फर्दर क्रॉस करे तो 24,024 तक आ सकता है लेवल्स। उसके नेक्स्ट लेवल्स अगर पार करे सस्टेनेबल तो 24,078 आ सकते हैं, और उसको फर्दर पार करे तो 24,129 के लेवल आ सकते हैं, और उसके ऊपर 24,180 के लेवल्स आ सकते हैं। आइए डाउनसाइड के लिए देखते हैं क्या लेवल्स रह सकते हैं। अगर 23,817 को डाउनसाइड के लिए पार करता है तो 23,771 के लेवल आ सकते हैं। और फर्दर सस्टेनेबल डाउनसाइड अगर जाता है तो 23,718 के लेवल्स आ सकते हैं। उसको फर्दर डाउनसाइड के लिए काटता है तो 23,671 के लेवल आ सकते हैं। और उसको फर्दर डाउनसाइड और जाता है तो 23,607 के लेवल आ सकते हैं। और उसके नीचे तो 23,546 के लेवल खुल सकते हैं, और उसके डाउन साइड में और गया तो 23,491 तक के लेवल आ सकते हैं। और 23,817 से 23,925 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। अगर आप एक्सपर्ट है तभी ट्रेड करें, इस बीच में नहीं तो अवॉइड करें। आप लेवल्स टू लेवल ही ट्रेड करें या कोई पैटर्न का देखें। जहाँ भी मार्केट रुकता है डाउनसाइड में अगर रुकता है तो आप डब्ल्यू पैटर्न्स का देखें। अगर उसके नेक लाइन क्रॉस करने पे आप अपसाइड का ट्रेड लें। अगर अपसाइड में अगर कहीं लेवल्स रुकते हैं किसी रेजिस्टेंस पे तो फिर वहाँ एम पैटर्न का देखें। अगर आपको दिखता है पे एम पैटर्न तो उसके नेक लाइन के टूटने के बाद आप डाउनसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगर गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो आधे घंटे की रेंज को फॉलो करें। जिधर आधे घंटे की रेंज ब्रेक करेगी आपने उधर ही ट्रेड लेना है। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये रहा बैंक निफ्टी के लेवल्स। ये रहा बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी जब तक 57,522 के अपसाइड के लिए नहीं कटता है और काट के सस्टेन नहीं करता तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। इसके ऊपर 57,680 तक के लेवल आ सकते हैं। उसको फर्दर अपसाइड के लिए काटा तो 57,801 के लेवल आ सकते हैं, और उसको फर्दर अपसाइड के लिए काटता है तो 57,943 के लेवल आ सकते हैं। उसके ऊपर 58,062 तक के लेवल आ सकते हैं। और डाउन साइड में 57,162 को जब तक डाउन साइड के लिए नहीं सॉरी, ये हाँ 57,015 को जब तक डाउन साइड के लिए नहीं काटता है तब तक डाउन साइड के लिए नहीं जाना है। अगर उसको काट के फर्दर डाउन साइड के लिए निकले तो 56,846 के लेवल आ सकते हैं।
अगर उसको भी डाउन साइड के लिए फर्दर काटता है तो 56,642 के लेवल आ सकते हैं। उसको फर्दर डाउन साइड के लिए और काटे तो 56,484 तक के लेवल आ सकते हैं। और 57,015 से 57,522 के बीच में बैंक निफ्टी नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। अगर आप ट्रेड एक्सपर्ट है तो ट्रेड करें, वरना इस रेंज को अवॉइड करें। आप लेवल्स टू लेवल ही फॉलो करें। अगर अपसाइड में कहीं किसी रेजिस्टेंस पे अगर बैंक निफ्टी रुकता है तो आप एम पैटर्न की तलाश करें। अगर एम पैटर्न का नेक लाइन अगर टूटती है डाउन साइड के लिए तो कंफर्मेशन कैंडल पे ही ट्रेड लेना है डाउन साइड के लिए। अगर डाउन साइड में कहीं सपोर्ट पे कैंडल रुकती है किसी जगह तो आपने डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन देखना है और उसके नेक लाइन टूटने पे ही आपने कंफर्मेशन कैंडल पे अपसाइड का ट्रेड लेना है। अगर बिग गैप अप या गैप डाउन होता है तो 30 मिनट की रेंज को फॉलो करिए और अपसाइड या डाउनसाइड जिधर भी उस आधे घंटे की रेंज को काटता है आपने उधर ही ट्रेड लेना है। तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब सेंसेक्स के लेवल देखते हैं कहाँ रह सकते हैं। ये है सेंसेक्स के लेवल। सेंसेक्स के लेवल जब तक अपसाइड के लिए 76,584 को नहीं काटे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना। उसके ऊपर 76,719 के लेवल आ सकते हैं। उसको फार्दर अगर अपसाइड के लिए काटे तो 76,830 के लेवल आ सकते हैं और उसके ऊपर 77,003 तक के लेवल आ सकते हैं। और डाउन साइड में जब तक 76,132 को डाउन साइड के लिए नहीं काटे तब तक डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है। उसके नीचे 75,956 तक के लेवल आ सकते हैं। 75,956 के सस्टेन करके डाउन साइड में और जाता है तो 75,742 तक के लेवल आ सकते हैं। और उसको फर्दर डाउन साइड अगर नीचे को निकलता है तो 75,600 तक के लेवल्स खुल सकते हैं। और 76,132 और 76,584 के बीच में नॉन डायरेक्शनल जोन है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ट्रेड लीजिएगा, वरना अवॉइड कीजिएगा। लेवल टू लेवल ही काम कीजिएगा, प्ले कीजिएगा। और अपसाइड में अगर रेजिस्टेंस पे कोई अगर रुकावट आती है और कोई एम पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो उस पैटर्न के नेक लाइन के डाउन साइड में डाउन साइड में किसी कंफर्मेशन कैंडल पे ही आपने डाउन साइड का ट्रेड लेना है। अगर डाउन साइड के लिए सपोर्ट में किसी जगह सेंसेक्स के लेवल्स पे रुकावट आती है, डाउन नहीं जा रहा है, तो डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्मेशन को फॉलो करें। अगर उसके नेक लाइन को अपसाइड के लिए काटता है तो आप अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। अगर आधे घंटे की रेंज अपसाइड या डाउन साइड गैप अप या गैप डाउन पर मिले तो आधे घंटे की रेंज को फॉलो करें। और जिधर आधे घंटे की रेंज अपसाइड डाउन साइड काटेगी आपने उधर ही ट्रेड लेना है। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल। और तो अब हम इवनिंग में ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आज के लेवल के ऊपर में किस तरह ट्रेड किया तो अब वीडियो समाप्त करते हैं। अभी के लिए मिलेंगे शाम को। ओके, बाय, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।